साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि कल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 3 जून को 2022 का विज्ञापन संपन्न हो चुकी है, जिसकी समस्या सबको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं: अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान। चारों की कठिनाई स्तर में बहुत विभिन्नता है, जिसको लेकर के प्रतियोगियों में बहुत रोष है। प्रतियोगियों की पहली मांग है कि नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग कराई जाए, क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट विषय ऐसा पूछे हैं, बहुत सामान्य प्रवृत्ति में लोग 45-50 कर चुके हैं, लेकिन भूगोल की स्थिति ये है कि 20 और 25 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि हमारा नहीं हुआ, आज भूगोल वाले नहीं कर पाए। सवाल ये है कि जब चारों सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टों से मेरिट तय होनी है तो चारों का कठिनाई लेवल 1 होना चाहिए। तो 62 क्वेश्चन हर सब्जेक्टों से होते हैं, चारों से, और एक कॉमन होता है। इसलिए मैं प्रतियोगी छात्रों से इस बात की अपील करता हूं कि कल 12 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आदरणीय प्रसाद कुमार चेयरमैन साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे, और मैं चेयरमैन साहब को, परीक्षा नियंत्रक और सचिव साहब को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, किसी योग्य अभ्यर्थियों के गर्दन ना काटिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2022 से 10x10 के कमरे में उम्मीद लगा के रखे थे कि हमारी रोजी रोजगार का रास्ता खुलेगा, लेकिन कल परीक्षा ने एक दूसरे के बीच में बड़ी विसंगतियां दूर कर दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली जैसा क्वेश्चन बनाइए, आप जितनी कठिनाई क्वेश्चन जितना कठिन हो सकता पूछिए, इस बात की आपत्ति नहीं है, लेकिन चारों का पैटर्न, चारों सोशल की जब मेरिट से एक मेरिट बन रही है क्वेश्चन से, तो कठिनाई लेवल आप वैज्ञानिक तरीके से एक एक्सपर्ट टीम आपकी होनी चाहिए कि चारों का लेवल किस स्तर का है। अगर ये नहीं है तो आप स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो हम प्रतियोगी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी तो होगी ही, साथ में ही जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूलों में उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसका कारण है वो भूगोल जैसे विषय या किसी ऐसे जो कठिनतम स्तर के वजह से बाहर हो रहे हैं, वो उस टाइप के टीचर वो नहीं पा पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रशांत साहब जी, आप के हाथ में कानून व्यवस्था रही है, आप इन प्रतियोगी छात्रों के माँ बाप हैं, प्रतियोगी छात्रों के दुख दर्द को आप समझते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग एक ज्ञापन रखेंगे और हम प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन कराई जाए, जिससे जो भी कठिन सब्जेक्ट हैं, अगर इतिहास वाले कह रहे हैं कि मेरे कठिन हैं, भूगोल वाले, तो चारों सब्जेक्टों का एक्सपर्ट बैठा करके देख लीजिए किसका कठिन है किसका नहीं, अगर हमारी बात नहीं मानते। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर 10% भी जाग्राफी या जाग्राफी पॉलिटी रखने वालों का या जाग्राफी सब्जेक्ट वालों का सिलेक्शन होगा तो देखिएगा 90% से ज़्यादा सिलेक्शन हिस्ट्री और पॉलिटी रखने वालों का होगा। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये लड़ाई लंबी है, बड़ी लड़ाई लंबी है सर। कारण 2022 जून में विज्ञापन आया था और जून 2026 में हो रहा है। 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। कितने लोगों ने इसकी आड़ में शादी विवाह, बहुत कुछ चीज़ें, घर परिवार, माँ बाप के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं हो पाए और एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय साहब, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी नहीं बचा है प्रतियोगियों के साथ। अगर एक किसी विकास, इसको नहीं कहते कोई एक अंगुली बढ़ जाए, विकास का मतलब संतुलित होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, होंगे तो इतिहास के भी लोग मेरे भाई हैं, वो भी मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन योग्य लोग हों। नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग किसी भी कीमत पे आप इसी भर्ती में करवाइए। और आने वाले समयों में जब भी आप परीक्षा, अगर चारों की यही व्यवस्था के आधार पर कराना चाहते हैं तो आपकी एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए कि चारों का लेवल कैसा, कठिन चारों बनाइए और सरल बनाइए तो चारों बनाइए। और नहीं तो एक ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि NBS और KBS में जैसे 30-30 सब्जेक्ट आप चारों से ले लीजिए, सबके लिए बराबर हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और राजनीति सब लोग पढ़ें। इसलिए ये तो आप
मैं कोई मैं आदेशात्मक स्थिति में नहीं हूँ, आदेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर अगर इस तरीके से होगा तो चाहे इतिहास के साथ हो, चाहे मेरे साथ हो, कल इतिहास का कठिन आ जाए, कल इकोनॉमिक्स का कठिन आ जाए, तो किसी भी प्रतियोगी छात्र के साथ नुकसान होगा। मैं पुनः अपील करता हूँ प्रतियोगी छात्रों से, कोई आंदोलन नहीं है कल, हम लोग 25-50 की संख्या में आयोग पर चलेंगे, अपने ज्ञापन को देंगे, प्रेशर बनाएंगे और हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में चाहे सचिव से, परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष साहब से जिससे भी हो सकेगा मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। मैं सुनील कुमार, प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात नोट कर लीजिए, किसी भी इतिहास के प्रतियोगी छात्र से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे भाई हैं। मैं आने वाले समय में लड़ाई आपकी भी लड़ने जा रहा हूँ, आपके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए स्केलिंग व्यवस्था अभी से लागू की जाए और आने वाले समय में अगर ऐसी व्यवस्था हो तो एक एक्सपर्ट टीम के माध्यम से लेवल देखा जाए, कठिन है या सरल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद।